जी मैम सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको कुछ काम था क्या? दरअसल मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो कुछ भी कर लूँगा मैडम, प्लीज़। शारदा, कौन आया है? मैडम, कोई भाई आए हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको कुछ काम की ज़रूरत है। मना कर दूं क्या? नहीं मैडम, प्लीज़, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई भी काम कर लूँगा, सब कुछ आता है मुझे मैडम, प्लीज़ मुझे मना मत कीजिए, प्लीज़ मैडम, कोई भी काम कर लूँगा। आपको एक बार ना बोला ना, आप जाइए। शारदा, उसे अंदर आने दो, मैं बात करती हूँ। जी मैम सर। सुनो, आ जाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलो क्या काम था? मैडम, आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। आजकल मेरे पास न कुछ रहने को है न कुछ खाने को। मैडम, कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। ठीक है, तुम्हें कार चलाने आती है? हाँ मैडम, मुझे कार बहुत अच्छी तरह से चलाना आता है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और 5 साल पहले मैं ड्राइवर ही था मैडम, पर वो आजकल वो काम भी मेरे से छूट गया है मैडम। ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बाबूलाल, बाबूलाल शर्मा। शारदा, जी मैम सर। एक काम करो, इन्हें कार की चाबी दे दो और बाकी काम समझा दो। ठीक है बाबूलाल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर का सारा कामकाज समझा देती हूँ। ठीक है? ठीक है। आ जाओ। अब तो खुश? खुश हूँ मैडम, धन्यवाद आपका मैडम। बाबूलाल, ये लो कार की चाबी। मैडम की कार बाहर खड़ी है। और हाँ, सबसे पहले कार की सफाई करना, ठीक है? ठीक है। वैसे मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैडम का इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में मैडम अकेली रहती है। मेरे कहने का मतलब है उनके परिवार में से कोई नहीं रहता? दरअसल बात ऐसी है कि 2 साल पहले मैडम के पति गुजर गए हैं और तब से मैं और मैडम इस घर में अकेले रहते हैं और मैं सालों से इस घर में काम करती हूँ। और हाँ, तुम इस घर में अच्छे से काम करोगे ना, तो मैडम तुम्हें मेरी तरह यहाँ पे परमानेंट रखेंगे। ठीक है? समझ गए? समझ गया। दरअसल सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो। ठीक है, आप बाहर बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लेकिन मैडम गुस्सा तो नहीं करेगी ना? उनको लगेगा कि कुछ काम किए बिगड़ ही खाना खाने लग गया तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम तो बहुत नेक दिल इंसान है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है।
आप पेट भर के खाइए, ठीक है? धन्यवाद। क्या बात है, वैसे आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। बहुत बढ़िया खाना बनाया है। ऐसा है क्या? तो ठीक है, आप पेट भर के खाना खाइए। और हाँ, दूसरा भी चाहिए तो मुझे बेझिझक बोल देना। मैं किचन में जा रही हूँ। ठीक है। ये काम वाली बाई तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, और अगर ऐसा खाना रोज मिल जाए तो बाबू गाय का पेट तो हमेशा हरा भरा रहेगा। शारदा, जी मैडम। जरा एक गिलास पानी लाना, तो बहुत प्यास लगी है। हाँ लाई मैडम। जरा जल्दी लाओ। हाँ मैडम, अभी लाई। लीजिए मैडम पानी। शारदा, मेरे सिर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तुम ऐसा करना, मुझे 2 घंटे बाद उठा देना। मैं आज ऑफिस थोड़ा लेट ही जाऊंगी। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम, मुझे थोड़ा बाजार जाना है, सब्जियां लानी है और घर के लिए थोड़ा सामान भी लाना है। आप बोलो तो मैं बाबूलाल को बोल देती हूँ, वो 2 घंटे के बाद आपको नींद से जगा देगा। ठीक है, पर बाबूलाल अभी कर क्या रहा है? मैडम, उस बेचारे को जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने उसे खाना दिया है। वो बाहर बैठ के खाना खा रहा है। ठीक है, तुम बाबूलाल से कह दो, वो मुझे 2 घंटे बाद उठा देगा। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। अरे हाँ, सुनो बाबूलाल। हाँ बोलिए, कुछ काम था? हाँ, दरअसल मैडम अंदर सोई हुई है, तो उनको 2 घंटे के बाद जगा देना, ठीक है? मैं बाजार जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं भला मैडम के कमरे में कैसे जा सकता हूँ? अगर उन्होंने गुस्सा कर दिया तो? और अब मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी है, प्लीज। बाबूलाल, तुम बहुत ही बोले हो। दरअसल मैडम ने खुद बोला है कि मुझे 2 घंटे के बाद जगा देना, और मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे आने में देर भी हो सकती है। ठीक है, अब मैडम ने बोला है तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ से ना सब कुछ संभाल लूँगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैडम, मैडम जी, मैडम जी, उठिए मैडम जी। हाँ,
अरे मैडम जी, मैंने आपको बहुत आवाज लगाई, पर आप गहरी नींद में चली गई थी। हाँ, आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। ठीक है मैडम जी, फिलहाल आपको ऑफिस जाना है तो गाड़ी बाहर निकाल दो। हाँ, तुम कार निकालो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम साथ में ही चलेंगे। ठीक है मैडम जी, मैं आपका बाहर वेट करता हूँ। ठीक है। शारदा, तुम बाबूलाल से ये बैग ले लो और इसे संभाल कर ड्रॉवर में रख दो। जी मैडम। बाबूलाल, लाओ बैग लाओ। हाँ लीजिए। अरे मैडम, ये बैग तो बहुत ही भारी है, क्या है इसमें? शारदा, इसमें पूरे 50 लाख रुपए हैं। आज ही मेरी एक बहुत बड़ी डील क्रैक हुई है और मुझे पूरे 50 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। मुझे तो लगता है कि बाबूलाल के कदम इस घर के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। मैडम, मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, मेरा कहने का मतलब है कि बाबूलाल को आए सिर्फ 1 हफ्ते हुए इस घर में और मुझे 50 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। मुझे तो लगता है इसके कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। क्यों बाबूलाल? जी मैडम, आप कह रही है तो सही होगा, अब मुझे क्या पता। बस मुझे तो जोरों की भूख लगी है। बाबूलाल, तुम आज से खाने की और रहने की टेंशन तो बिल्कुल ही छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूंगी। शारदा, तुम एक काम करो, अभी ये पैसे संभाल कर ड्रॉवर में रख दो और उसके बाद बाबूलाल के लिए गर्मा गर्म खाना बना दो, ठीक है? और हाँ, वो जो खाली पड़ा हुआ कमरा है ना हमारे घर में, वो बाबूलाल को रहने के लिए दे दो। आज से बाबूलाल हमारे साथ इसी घर में रहेगा, ठीक है? हाँ, समझ गई, मैं ये रख देती हूँ। बाबूलाल, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, शारदा तुम्हें खाना दे देगी। और हाँ, आज से तुम जमीन पे नहीं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओगे, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया मैडम। सारा पैसा, और वो भी 50 लाख रुपया। ओह, इतने सारे पैसे मिल जाए तो मेरी पूरी लाइफ बन जाए।
अब लगता है मुझे गांव में भैया को कॉल लगाना ही पड़ेगा। यदि ये पैसे मैं चोरी कर लूं तो मैडम को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मुझ पे वो शक ही नहीं करेगी और पूरा शक जाएगा बाबूलाल पे। शारदा जी, कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ, आती हूँ। ये भी ना बस पूरा दिन बस खा 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 करता रहता है। ये पैसा मेरी लाइफ बन गई, मेरी जिंदगी संवर गई। अरे यहाँ पे क्यों बैठे हो? हाँ? अरे नीचे बैठो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता नहीं है क्या? अरे मैडम ने बोला है डाइनिंग टेबल पे बैठने को। तुम्हें कोई एतराज है ना तो मैडम जी से बोलो। मैडम जी, मैडम जी। अरे बाबूलाल, तुम भी क्या? मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है शारदा जी, जब बाबूलाल को भूख लगती है ना तो बाबूलाल को मजाक पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है, ये लो खाना खा लो। और कुछ और चाहिए ना तो मुझे बताना, ठीक है? मैं और ला दूंगी। ठीक है। हेलो, हाँ बड़े भैया कैसे हो? अरे मैं बस एकदम बढ़िया हूँ। बहना तू बता, आज अपने बड़े भाई को कैसे याद किया? अरे बड़े भैया बात ही मत पूछो, आज हमारे मैडम की लॉटरी लगी है। अरे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, वो भी 50 लाख का। और वो 50 लाख भी हमारे घर पे ही है। सुनो, यदि ये 50 लाख हमारे हाथ लग गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सुनो भैया, आप कुछ प्लान करो, ठीक है? फिर आपको मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे। अरे वाह मेरी बहना, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। तुम एक काम करो, अपना घर का एड्रेस मुझे भेज दो, मैं आज रात को ही प्लान करके 50 लाख वहां से उठवा लूंगा। ठीक है, मैं अब भी आपको एड्रेस भेजती हूँ, ठीक है? और हाँ, एक और बात, हाँ देखो, 50 लाख में से 25 लाख मेरे और 25 लाख तुम्हारे। मंजूर है? हाँ मैं ना मंजूर है, सब मंजूर है। आप तुम है ना, खाली फौरन मुझे एड्रेस भेज दो, मैं अपना प्लानिंग करता हूँ। अच्छा बाय। ठीक है, बाय, रखती हूँ। शारदा पैसों के लालच में आकर अपना किरदार बदल देगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पैसों के लालच में आकर मुझे धोखा दे रही है वो। आने दो उसके भाई को, मैं भी पुलिस को पहले से बुला कर रखूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें शारदा, नहीं छोड़ूंगी।